हेलो दोस्तों, मैं संकलाल और आप सभी का स्वागत करता हूं शेखावटी एग्जाम अड्डा पर। और आज हम बात करने वाले हैं माउंटेन्स ऑफ राजस्थान जो आपका बीए फर्स्ट सेम बीएससी फर्स्ट सेम का जो मेन एग्जाम रहने वाला है। माउंटेन्स ऑफ राजस्थान की राजस्थान में कौन कौन से स्मारक है, क्या क्या उनकी विशेषता है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक रात पहले पढ़कर पास करने वाली क्लास रहेगी, कंप्लीट रिवीजन रहेगा। इसमें क्लास को एक दो बार देख लीजिए, सीरीज पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं। बात करें कि राजस्थान में किले दुर्गीकृत नगर, पहला यूनिट है आपका किले और दुर्गीकृत नगर क्या होता है। तो एक तो आपका फोर्ट क्या होता है, एक दुर्गीकृत क्या नगर क्या होता है। तो किला जो फोर्ट होता है वह विशाल संरचना होती है जिसका निर्माण सुरक्षा, प्रशासन और युद्ध के उद्देश्य से किया जाता है। किस लिए फोर्ट का निर्माण? दुर्ग जो होता है, दुर्ग का निर्माण किस किस के लिए? जैसे कि आपकी सुरक्षा है, सुरक्षा, प्रशासन, प्रशासन और युद्ध के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे कि आप दिल्ली से यहाँ राजस्थान में युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हो, तो आपको रुकने के लिए क्या चाहिए? एक जगह चाहिए। ठीक है, जगह के लिए जगह बनाएगी तो राजा रहेगा, तो राजा के लिए दुर्ग बनाया जाएगा। प्रशासन, प्रशासनिक गतिविधियां उसमें होती है। सुरक्षा, राजा की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। जबकि पूरे नगर को प्राचीर या बुर्ज, दरवाजों और सुरक्षा व्यवस्था से घेर दिया जाता, तो उसे दुर्गीकृत नगर क्या कहा जाता है। जैसे कि ये आपका गांव है, उसको चारों ओर दीवार से घेर दिया जाता है, यहाँ पर गेट बना दिया जाता है, यहाँ पर गेट, यहाँ पर गेट, और ये क्या हो जाता है? दुर्गीकृत नगर हो जाता है ना। जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात करें, दुर्गीकृत दुर्गीकृत शहर कौन सा है, तो याद रखना राजस्थान का दुर्गीकृत शहर की बात की जाए तो कौन सा है? जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। और जयपुर का जो प्रकोटा है, जयपुर का जो प्रकोटा है, उस जयपुर के प्रकोटे को 2019 में यूनेस्को की यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। क्लियर है? राजस्थान को किलों की भूमि कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 84 दुर्ग बने हुए। कितने हैं? 84 दुर्ग बने हुए हैं, छोटे बड़े। कहा जाता है क्योंकि यह भौगोलिक परिस्थितियों, रेगिस्तान, पहाड़, वन के अनुसार विशाल और मजबूत किलों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर पहाड़ी को देखने की मिलती है, पहाड़ी के साथ साथ रेगिस्तान देखने को मिलता है, रेगिस्तान के साथ साथ वन भी देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट की बात करें कि राजस्थान में किलों का महत्व क्या है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्ट क्या क्या है राजस्थान में। तो राजस्थान के किले केवल सैन्य संरचनाएं नहीं थे, बल्कि है ना, जो सैन्य संरचना के लिए नहीं बनाए गए थे, राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी रहा था। जैसे कि मैं बात करूँ आपकी चित्तौड़ दुर्ग की, किसकी? चित्तौड़ दुर्ग की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, जैसे आपका जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग है आपका। ये दोनों के दोनों क्या रहने वाले हैं? जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है तो मालवा पर आपको अधिकार करना है, राजनीतिक शक्तिका की केंद्र भी रहा था, सांस्कृतिक जीवन स्थल भी रहे थे। जैसे सांस्कृतिक, कल्चरल के लिए अगर जैसलमेर और इन दोनों की बात करूँ, तो जैसलमेर में जो भवन है, नक्शा, बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और चित्तौड़गढ़ वाले मुहिम चित्रकला के लिए, शासकों के निवास स्थानों के रूप में रहे थे। व्यापार एवं प्रशासन के लिए, व्यापार की अगर मैं बात करूँ तो भैंस रोड गढ़ का दुर्ग आपका, भैंस रोड गढ़ का दुर्ग, गढ़ का दुर्ग जो एक व्यापारियों के द्वारा भैंसा शाह व रोडाचारण के द्वारा, भैंसा शाह है वह रोडाचारण, रोडाचारण के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? भैंसा शाह और रोडाचारण के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि जैसलमेर का किला, कौन सा किला पूछा गया है? पहला ही पहला आपका जैसलमेर का किला पूछा गया है ना। जैसलमेर का किला, तो अगर मैं बात करूँ इसके निर्माण की, अगर बात करूँ कि निर्माण कब करवाया गया था सर, तो याद रखना 1155 ईस्वी में। कब? 1155 ईस्वी में। किसके द्वारा? जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? जैसल भाटी। पूछा जा सकता है जैसलमेर किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, है ना। परिचय में, जैसलमेर किला राजस्थान का एक प्रसिद्ध मरुस्थलीय किला है ना, रेगिस्तान में बना हुआ है। इसे सोनार किला, स्वर्ण दुर्ग भी कहा जाता है, इसे गौर हरागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौर हरागढ़ भी कहा जाता है। इसे गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है, गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है, दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है, लिविंग फोर्ट कहा जाता है ना। और ये पीले पत्थरों से बना है, जिसके कारण इसे पीले पत्थरों का दुर्ग भी कहा जाता है, पीले पत्थरों का दुर्ग भी कहा जाता है। दूसरी अगर बात करें, पत्थर से बना और सूर्य की रोशनी में सोने जैसा चमकता है, जिसके कारण स्वर्ण दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
स्वर्ण दुर्ग कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपको सुवर्ण दुर्ग किसे कहते हैं, सुवर्ण दुर्ग किसे कहते हैं, तो जालोर दुर्ग को कहते हैं। किसको कहते हैं आपके, जालोर दुर्ग को कहा जाता है। याद रखना है एक एक बात, ठीक है। स्थापना की अगर बात करें तो निर्माता राव जैसल। काल की 12वीं शताब्दी 1155, है ना, 1155 है तो 12वीं शताब्दी होगी। विशेषताओं की अगर बात करूँ तो त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ है। कौन से पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। कितनी बुर्जें हैं सर, तो 99 बुर्जें हैं, ठीक है। अभी अभी भी आबाद किला माना जाता है, लिविंग फोर्ट है ना, अभी भी यहाँ पर है, दूसरा लिविंग फोर्ट है ना, सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट है। किले के भीतर घर, मंदिर और बाजार स्थित है। मंदिरों की बात करें तो कौन कौन से, एक तो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, क्लियर है। दूसरी बात करें कि कौन कौन से रहने वाले हैं, तो दूसरी महत्व क्या क्या, तो व्यापार मार्ग की सुरक्षा, जो पाकिस्तान से मार्ग आता है राती घाटी, जैसे आपके बीकानेर जाते हैं तो ये मार्ग पर बना हुआ है। मरुस्थल की स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि रेगिस्तान में ऐसा दिखाई देता है, रेगिस्तान, और रेगिस्तान में ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, दिखाई देता है जैसा मानो कि क्या हो, लंगर डाले हुए जहाज खड़ा हो, है ना, समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज खड़ा हो, जहाज खड़ा हो। और इसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था, अबुल फजल, अबुल फजल, और अबुल फजल ने क्या कहा था, अबुल फजल, और अबुल फजल ने कहा था कि जैसलमेर दुर्ग पहुंचने के लिए पैर पत्थर के होने चाहिए, छाती लोहा की होनी चाहिए, जब जाकर कहाँ पहुंचते हैं आप, जैसलमेर। याद करने की ट्रिक है कि रेगिस्तान सोने जैसी चमक जैसलमेर का किला में होती है ना, रेगिस्तान में अगर सोने की जैसी चमक है तो वो कहाँ पर है, जैसलमेर किले में स्थित है। इतनी आप डिटेल्स कर दोगे तो बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ किला, जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है उसके बारे में। चित्तौड़गढ़ किले, पहले निर्माण की बात करें, निर्माण की अगर बात करें तो 8वीं शताब्दी में, है ना, 8वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में मान मौर्य के द्वारा, मान मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इस पर कब्जा 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में पप्पा रावल के द्वारा किया गया, पप्पा रावल के द्वारा किया गया, पप्पा रावल के द्वारा किया गया था। परिचय की अगर बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का सबसे विशाल ऐतिहासिक किला, सबसे, राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा फोर्ट है, सबसे बड़ा किला है, सबसे बड़ा किला माना जाता है, क्लियर है। और मेवाड़ की शौर्य गाथाओं का प्रतीक माना जाता है, क्या माना जाता है, मेवाड़ की, जैसे महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा है, और आपके राणा सांगा है, इनके क्या, हमीर देव सिसोदिया है, राणा रतन सिंह है, राणा लाखा है, इनकी वीर गाथाओं का प्रतीक माना जाता है। और इसके नाम क्या क्या माने जाते हैं? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, सॉरी पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, है ना, शौर्य, राजस्थान का गौरव, गौरव के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक महत्व क्या क्या है इसके, तो यह किला राजपूत वीरता और जौहर परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। जौहर, जौहर क्या होता है, तो जिसमें साका होता है, ठीक है, क्लियर है। जौहर, जौहर, इसमें 3 जौहर हुए हैं, कब कब, फर्स्ट राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह कब हुआ था सर, तो 1303 में। दूसरा कब हुआ, तो दूसरा जिसमें रानी कर्मावती, रानी कर्मावती, कर्मावती कब, 1534-35। और तीसरा आपका राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह के समय हुआ था, उदय सिंह के समय हुआ था, कब, तो 1567-68 के अंदर हुआ था। फिर यहाँ पर जौहर किसने किया, तो रानी, रानी पद्मिनी ने किया था, पद्मिनी ने किया था, क्लियर है। विशेषता है, जौहर कुंड यहाँ पर बना हुआ है। जल संरचनाएं जैसे कि आपका रत्नेश्वर तालाब है, रत्नेश्वर तालाब है, पद्मला तालाब है, भीम तालाब, भीम लत तालाब है, लत
तालाब है, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या क्या रहने वाला है आपके इसके अंदर। अगला किला आपका रणथंभौर का किला। रणथंभौर किले के निर्माण की अगर बात करें तो 994 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। परिचय। रणथंभौर किला पहाड़ियों से घने वनों के बीच स्थित है। यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसे बख्तरबंद कहा जाता है। बख्तर बंद दुर्ग कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है। एक प्रमुख रणनीतिक दुर्ग था और माना जाता है कि यह एक एरण प्रकार का दुर्ग है। एरण या वन दुर्ग है। स्थिति अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच बना हुआ है। वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में क्या है, ये स्थित है। इसमें वर्तमान में लगता की विशेषताएं क्या क्या है, तो यह प्राकृतिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। मंदिर और जल संरचनाएं यहाँ पर। जल संरचना की बात करें तो गौमुखी तालाब, गौमुखी तालाब। मंदिरों की बात करें तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर इसमें स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गणेश मंदिर यहाँ पर स्थित है। सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐतिहासिक महत्व है, चौहानों का किला माना जाता है। कई सुल्तानों द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था, लेकिन अंत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1301 में इसे जीत लिया गया था। क्लियर। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला 1448 में किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। अपनी पत्नी कुंभल दे की स्मृति में बनवाया गया था। परिचय या उनके रहने के लिए बनाया गया था, स्मृति के लिए नहीं, ठीक है। ये इसकी दीवार को मान दीवार के नाम, भारत की मान दीवार के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर लंबी है। परिचय की बात करें, किला अरावत कुंभलगढ़ किला, अरावली किला स्थित एक अभेद दुर्ग माना जाता है। यह मेवाड़ की रक्षा का केंद्र था। ये इसे संकटकालीन मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। विशेष पहचान क्या क्या है, भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। भारत की पहली, विश्व की दूसरी, एशिया की दूसरी, है ना। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान यही हुआ था। कब, 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को। कहाँ पर, बादल महल में। इसी के बादल महल, बादल और बादल महल की एक कचहरी थी, कौन सी, जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है। विशेषताएं, ऊंची और मजबूत प्राचीर है, प्राकृतिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन कौन से रहने वाले, तो महत्व क्या क्या है, सैन्य और सांस्कृतिक केंद्र है, मेवाड़ की सुरक्षा प्रणाली का आधार था। राजस्थान के किलों की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी है, तो प्राकृतिक और भौगोलिक सुरक्षा के लिए बनवाए गए थे सारे के सारे। दूसरी, मजबूत प्राचीर और बुर्जों का निर्माण हुआ था लगभग में। सीमित प्रवेश द्वार थे, है ना। सीमित प्रवेश द्वार का मतलब कि पहले आप घुस गए तो आपको लगभग 4 या 5 प्रवेश द्वार पार करने पड़ते थे, और हर पर द्वारपाल खड़े पाए होते थे। जल संचयन की व्यवस्था की गई थी। धार्मिक और प्रशासनिक भवन भी बनाए गए थे। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हवेलियां एवं स्मारक स्थापत्य। क्या क्या रहने वाले हैं कि भारत राजस्थान में कौन कौन सी हवेलियां और स्मारक स्थापत्य, तो हवेली स्थापत्य की अगर बात का अर्थ और महत्व की बात करें तो हवेली परंपरा भारतीय राजस्थानी आवासीय भवन होते थे। राजस्थान में रहने के लिए जो आवासीय भवन है उनको हवेलियां कहते थे, जिनका निर्माण मुख्यतः व्यापारियों, सामंतों और धनिक वर्ग द्वारा करवाया जाता था। हवेलियां केवल रहने के लिए नहीं बल्कि समृद्धि, कला और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक थी। जिसकी हवेली जितनी ऊंची होगी, जितनी बड़ी होगी, उसकी प्रतिष्ठा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। हवेलियों की सामान्य विशेषता क्या क्या रही, तो आंगन आधारित संरचना थी, नक्काशीदार द्वार और झरोके थे, भित्ति चित्र जो फ्रेस्को पेंटिंग है उसके लिए प्रसिद्ध थी, जलवायु के अनुरूप निर्माण किया जाता था। चलिए नेक्स्ट है शेखावटी की हवेलियां। महत्वपूर्ण रहने वाली है शेखावटी की हवेलियां। क्लियर है, जिसमें परिचय में शेखावटी सीकर, चूरू, झुंझुनू में हवेलियां बनाई गई थी अपनी भित्ति चित्रों के लिए या ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध भी राज ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है इनको। निर्माणकर्ता जैसे मारवाड़ी व्यापारी है, व्यापार गागों से अर्चित धन है, व्यापार मार्गों से जो उनको व्यापार से जो धन प्राप्त होता था उसे निर्माण करवाते थे। फिर है मुर्मू प्रमुख विशेषता क्या क्या, तो दीवारों पर रामायण, महाभारत और लोक जीवन, ब्रिटिश कालीन चित्र, रंगीन
फ्रेस्को कला का समन्वय देखने को मिलता है। याद रख लेना, पूछ लिया जाएगा कि शेखावाटी की जो दीवारें उन पर चित्र किन के अंकित किए गए थे, तो याद रखना कि रामायण महाभारत, लोक जीवन और ब्रिटिश कालीन मिलती है। महत्व क्या क्या है? राजस्थानी चित्रकला का संरक्षण प्रदान करती है, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का दर्पण कहलाती है। नेक्स्ट कौन सी? तो जैसलमेर की हवेलियां, जैसे कि पटाओं की हवेली है आपकी ना, हवेलियां क्या क्या है, विशेषता आपको याद रखनी है, विशेषता याद रखने, ठीक है। जैसे परिचय, जैसलमेर की हवेलियां पिल्ले बलुआ पत्थरों से निर्मित है और सूक्ष्म नक्काशी के लिए ना, माइक्रो डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख हवेलियां, जैसे पटोवा की हवेली है आपकी, सलीम सिंह की हवेली है, नतमल की हवेली है, या प्रमुख रहने वाली है कौन, तीनों याद रख लेना। पूछ लिया जाएगा कि जैसलमेर की कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है, तो पटुओं की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, ये सारी सारी क्या रहने वाली है, प्रसिद्ध रहने वाली है। विशेषताएं क्या क्या था? तो जालीदार खिड़कियां होती थी इन पर, मरुस्थलीय जलवायु में अनुकूल डिजाइन किया गया था, अगर हवेली के अंदर आप बैठोगे तो उसमें ठंड का आनंद ले पाओगे। पत्थर की महीन नक्काशी की गई थी। महत्व क्या क्या? तो राजस्थानी कला का उदाहरण है, व्यापारिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, जितनी ज्यादा ऊंची हवेली होती थी उतना ही ज्यादा समृद्ध होता था। हवा महल, अगला जो आपके पैलेस है वो उनकी बात करेंगे, किनकी? इससे किसे हो गया तीन, हाँ ठीक है। अगला आपके लिए है हवा महल। हवा महल की निर्माण की अगर बात करें तो 1799 ईस्वी में किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। सवाई प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। माना जाता है कि इसमें लगभग 953 खिड़कियां है और ये 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है। सबसे ऊंचा वाली जो मंजिल है उसे हवा मंदिर के नाम से जानते हैं, और सबसे नीचे वाली है उसे सरद मंदिर, सरद या प्रताप मंदिर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? 5। हवा महल जयपुर की एक प्रसिद्ध, जयपुर का प्रसिद्ध स्मारक है जिसे प्लेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। बिल्कुल, हवा महल पैलेस मयूर की आकृति में बना हुआ है ना, जैसे श्री कृष्ण का मुकुट है ना, उसकी आकृति में बना हुआ है। निर्माण निर्माता महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1799 में बनवाया था। उदय से राज महिलाओं के लिए बाहर दृश्य देखना, जैसे गणगौर है, गणगौर का दृश्य देखने के लिए उनके लिए क्या गया था, पटरानियों के लिए हवा महल का निर्माण करवाया गया था। विशेषता है 953 छोटी बड़ी खिड़कियां, झरोखे है, ठीक है जी। वायु संचार का अद्भुत व्यवस्था है, मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना है इसकी। महत्व, शाही जीवन की झलक मिलती है, वास्तुकलाओं की जलवायु का ज्ञान मिलता है, कि जलवायु का इनको ज्ञान था। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपकी कीर्ति स्तंभ। तो कीर्ति स्तंभ क्या था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है ना, चित्तौड़ 12वीं 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, 12वीं 13वीं शताब्दी में बनवाया, किसके द्वारा? जीजा शाह बघेरवाल के द्वारा, जीजा शाह बघेरवाल के द्वारा बनवाया गया था। बघेरवाल के द्वारा, कौन था जीजा शाह बघेरवाल? एक था जैन व्यापारी, जैन व्यापारी था। क्यों बनवाया? जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ, जो प्रथम तीर्थंकर थे आपके, कौन? आदिनाथ, कौन थे? आदिनाथ, आदिनाथ को समर्पित है, किसको? आदिनाथ या ऋषभ देव को क्या है? समर्पित, समर्पित है। क्लियर है? कीर्ति स्तंभ का उत्कृष्ट उदाहरण है, 7 मंजिला बना हुआ है, 7 मंजिला बना हुआ है, लगभग 75 फीट इसकी ऊंचाई है। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित है, धार्मिक प्रतीक और शिलालेख यहाँ पर मिलते हैं। महत्व क्या? धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है, मध्यकालीन शिल्प कला का एक उदाहरण है। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के निर्माण की अगर हम बात करें तो 1448, कब? 1437 से 48 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। 1448 में निर्माण पूर्ण हुआ था, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। क्यों बनवाया? तो सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध विजय, युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। यह लगभग 9 मंजिला है, माना जाता है 122 फीट ऊंचा है, लगभग 22 फीट ऊंचा निर्माण है ना। मेवाड़ विजय स्तंभ, मेवाड़ राजपूत विजय की शौर्य का प्रतीक माना जाता है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक है, आरबीएससी बोर्ड का प्रतीक है, और बीएससी बोर्ड का क्या है? प्रतीक है। निर्माता महाराणा कुंभा है।
उदय से युद्ध विजय की स्मृति में बनवाया। विशेषता 9 मंजिला स्तंभ है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां है। इसे हिंदू देवी देवी मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। इसे विक्टोरी टावर कहा जाता है। विक्टोरी टावर कहा जाता है। विक्ट्री टावर है ना। विस्तृत शिलालेख है इसके अंदर है ना। और जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो मेवाड़ राजघराने के बारे में जानकारी देती है, महत्व है। राजपूत वीरता का प्रतीक, राजपूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। ऐतिहासिक विजय स्तंभ स्मारक है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, तीसरी यूनिट है आपकी धार्मिक स्मारक और मंदिर। धार्मिक मंदिर राजस्थान में कौन कौन से मंदिर फेमस है ना, स्मारक कौन कौन से जो फेमस है। राजस्थान में धार्मिक मंदिरों का महत्व क्या क्या है, तो पूछा जा सकता है आपसे। राजस्थान के मंदिरों के लिए पूजा स्थल नहीं बल्कि वे धार्मिक आस्था, स्थापत्य और मूर्ति कला और सांस्कृतिक जीवन के लिए प्रमुख केंद्र रहे हैं। मंदिरों में हम पूजा ही नहीं बल्कि उन मंदिरों को हम उत्कृष्टता, हमारी चित्रकला, हमारे निर्माण कार्य और हमारी डिजाइन शैली दिखाने के लिए निर्माण करवाते हैं। इन मंदिरों में जैसे उत्कृष्ट शिल्प कला दिखाते हैं हम, धार्मिक सहिष्णुता दिखाते हैं, राजाओं का संरक्षण दिखाते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई, राजाओं का संरक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें पहला है ओसिया का जो एशियन टेम्पल्स आपके कहाँ पर है, तो याद रखना ओसिया जोधपुर। कहाँ पर है आपका ओसिया, जोधपुर में। ओसिया जोधपुर के पास स्थित एक प्राचीन जैन व हिंदू मंदिर समूह है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। वैसे भारत का खजुराहो आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। काल कौन सा, तो 8वीं 12वीं शताब्दी में यहाँ पर निर्माण हुए मंदिर। विशेषता है कि नागर शैली का प्रयोग किया गया है। 5 मंदिरों का समूह होता है, वो कौन सा होता है, नागर शैली का होता है। विष्णु महावीर सूर्य मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध रहने वाले। सुंदर मूर्तिकला, महत्व प्रारंभिक मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। राजस्थान में सबसे पहले मंदिर बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखना है तो ओसिया का जोधपुर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। लगभग 1444, कितने 1444 क्या बने हुए, खंबे बने हुए हैं। और इसका वास्तुकार, वास्तुकार के अगर पूछा जाए वास्तुकार तो कौन था, देपाक। वास्तुकार कौन था, देपाक। ठीक है, परिचय में दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर के मंदिरों में गिना जाता है। यह जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल है जी। आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है, समर्पित है। दूसरी बात याद रखना, क्या याद रखोगे कि इसी के द्वार पर किसका, महावीर स्वामी का मंदिर बना हुआ है जिसे वैश्याओं का मंदिर कहा जाता है ना। विशेष पहचान, शुद्ध सफेद संगमरमर में बनाया गया, अत्यंत बारीक नक्काशी की हुई है। विशेषता है 6 स्तंभ और छत स्तंभ और गुंबदों में सूक्ष्म शांत और आध्यात्मिक वातावरण मिलता है। जैन कला का शिखर है, भारतीय शिल्प कला का अद्वितीय उदाहरण है, भारतीय शिल्प कला में बना हुआ है। नेक्स्ट है किराड़ू का जैन मंदिर। और किराड़ू का जैन मंदिर आपका कहाँ पर है, बाड़मेर। बाड़मेर में स्थित है। परिचय, किराड़ू जैन मंदिर बाड़मेर जिले में स्थित है और मरुस्थलीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। काल 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था, परमार काल में बना हुआ है। विशेषता है सोलंकी शैली, सूर्य और शिव मंदिर यहाँ पर स्थित है, सूक्ष्म मूर्तिकला देखने को मिलती है। महत्व है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हम रणकपुर का जैन मंदिर है ना। रणकपुर का जैन मंदिर 1444 का में इसमें है भाई, रणकपुर वाले में है 1444। वो उसमें 5 मंदिरों का समूह है ना। परिचय, रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान का सबसे भव्य और विशाल जैन मंदिर है। मुख्य विशेषता है 1444 संगमरमर के स्तंभ है और प्रत्येक स्तंभ अलग डिजाइन का किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सगरे के सारे स्तंभ एक जैसे बना दिए। 1444 उस समय एक जैसे नहीं, सारे के सारे अलग दिखाई दे पड़ते हैं। नेक्स्ट है स्थापत्य कला, क्या मारू गुजर शैली में बना हुआ है, चारमुखी संरचना है, जैन महाकलाकृति और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है कुंभ श्याम मंदिर जो आपका कहाँ पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। किसमें, कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में बना हुआ है, राजसमंद में बना हुआ है। कुंभ श्याम मंदिर भगवान विष्णु श्यामलाजी रूप में समर्पित है। इसका संबंध मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा से माना जाता है। विशेषता है क्या गया कि धार्मिक आस्था का केंद्र है, पारंपरिक राजस्थानी शैली में बना हुआ है। महत्व है क्षेत्रीय और धार्मिक पहचान, शासकीय संरक्षण का एक उदाहरण है। क्लियर है, चले नेक्स्ट। फास्टली चलेंगे भाई, आपको केवल और केवल क्विक रिवीजन के लिए ये क्लास लेकर आया हूँ कि आपने पढ़ तो रखा है लेकिन क्विक रिवीजन, और जिसके लिए किसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले, जिसके पास में सीरीज नहीं है
वो एक बार देख ले तो क्या पता थोड़ा बहुत याद रह जाए और बेड़ा पार। फिर 5वीं यूनिट है जल संरचनाएं और बांध स्थापत्य कला कौन कौन सी है। वाटर एंड डैम जो आर्किटेक्चर है राजस्थान की वो किस प्रकार की है। राजस्थान में जल संरचनाओं का महत्व क्या है। पहले तो राजस्थान एक अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। राजस्थान में पानी की कमी है भाई, बनाना ही पड़ेगा ये संरचनाएं। जहाँ जल हमेशा सही बहुमूल्य से रहा है, हमेशा पानी पूर्ण गया, राजस्थान में पानी को नहीं है, इसी कारण यहाँ कुएं बावड़ियां जोड़ बांधों का विकास हुआ। यह जल संरचनाएं केवल उपयोगी नहीं है बल्कि स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो बोले ना पानी नहीं है राजस्थान में, बिना उदयपुर लेर चला ला पा, और उदयपुर वाली फतेह सागर या पिछोला झील में देखो दे रहा जहाँ इधर निकल जब है। राजस्थान की बावड़िया एवं कुएं कौन कौन से। तो झुंझ कुएं कहाँ के प्रसिद्ध है, झुंझुनू के, वेल्स ऑफ झुंझुनू। परिचय, झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र में अपने गहरे और मजबूत कुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इन कुओं का निर्माण घरेलू उपयोग, पशुपालन और कृषि के लिए किया जाता था। विशेषता है कि गहराई तक पत्थर से बने गोलाकार कुएं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आसपास में विश्राम स्थल है। महत्व क्या है, ग्रामीण जीवन का आधार है और जल संरक्षण की पारंपरिक समझ है। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट है परिचय। बावड़िया, बावड़िया आना बावड़ियों के लिए। तो बावड़ियां कौन कौन सी। तो चांद बावड़ी भारत की सबसे गहरी और विशाल बावड़ियों में से एक चांद बावड़ी अभानेरी दौसा के अंदर बनी हुई है। अभानेरी दौसा जिले में अभानेरी गांव में स्थित है ना। निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। राजा चांद द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। और इसकी क्या क्या विशेषता है। विशेषता है इसकी लगभग 3500 सीढ़ियां, 13 मंजिल गहराई है इसकी। और एक जिस सीढ़ी से आप नीचे गए हो उसी सीढ़ी से वापस ऊपर नहीं आ सकते हो, भूल जाते हो। स्टेप ऑफ वेल्स के नाम से जाना। ज्यामिति है ना, ज्योमेट्रिक डिजाइन में की हुई है। जल संचयन का अद्भुत उदाहरण है। स्थापत्य कला और गणितीय समन्वय देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी आपकी कहाँ पर है, बूंदी में बनी हुई है। परिचय, रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित एक अलंकृत बावड़ी है जिसका निर्माण रानी नथावती के द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि विशेषता क्या क्या, मूर्तियां और नक्काशी के लिए सुसज्जित है। सीढ़ीदार संरचना है। धार्मिक एवं जल उपयोग दोनों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। जल संरक्षण और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। स्त्री संरक्षण योगदान का उदाहरण है। नेक्स्ट, राजसमंद बांध है ना। राजसमंद डैम कौन सा है भाई, राजसमंद बांध है जो आपका किसके द्वारा, महाराजा राज सिंह के द्वारा निर्मित है। राज सिंह के द्वारा निर्मित है। कब, 1673 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। ठीक है। परिचय, राजसमंद बांध राजसमंद जिले में स्थित है। एक ऐतिहासिक जल संरचना है। निर्माता महाराजा राज सिंह, 17वीं शताब्दी में बनाया। बिल्कुल है। पाषाण से निर्मित तटबंध है। शिलालेख यहाँ पर पिचकारी के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 25 शिलालेख लगे हुए हैं, शिलालेख लगे हुए हैं, जिसे विश्व की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, प्रशस्ति मानी जाती है। लेखक कौन था, रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट तेलंग। लेखक कौन था, रणछोड़ भट्ट तेलंग था। पेयजल और सिंचाई के लिए और ऐतिहासिक स्मारक माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करें, जयसमंद झील है ना, जिसे डेबर झील के नाम से जाना जाता है, गोमती नदी को रोककर बनाई गई थी। परिचय, जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो राजस्थान के सलूम्बर जिले में स्थित है। सलूम्बर जिले में स्थित है। निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा उदयपुर के पास में करवाया गया था। विशेषता है विशाल जल क्षेत्र है। द्वीप और शिवालय इसके अंदर बने हुए हैं। सिंचाई और पर्यावरण संतुलन के लिए पर्यटन का एक केंद्र बना हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट है राजस्थान की जल संरचनाओं की सामान्य विशेषता है। वर्षा जल का संचयन किया जाता है। पत्थर एवं पत्थर का व्यापक प्रयोग किया गया। दीर्घकालिक संरचना बनी हुई है। सौंदर्य एवं उपयोगिता का संतुलन बना हुआ है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है अब हम क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे। अब बस ध्यान लगाकर देख लेना। अब ध्यान लगाकर देख लेना क्वेश्चन पूछे क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जैसे जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या कहना है, राजस्थान में दुर्ग अपनी अवैध संरचना और गौरवशाली इतिहास के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। क्लियर है। तो क्या क्या है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है।
यह भारत का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व रानी पद्मिनी के जौहर और महाराणा प्रताप शौर्य से जुड़ा हुआ है। रानी पद्मिनी और महाराणा प्रताप के शौर्य से यहाँ 7 प्रवेश द्वार है। विजय स्तंभ स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कुंभलगढ़ की अगर पूछ कुंभलगढ़ को क्या लिखना है आपको? राजसमंद जिले में स्थित है। दुर्ग का निर्माण महाराजा कुंभा के द्वारा करवाया गया था और इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसके भीतर कटारगढ़ द्वार है, जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग इसे सोनार किला भी कहा जाता है, क्योंकि यह पीले बलुओं पत्थरों से बना है। इसकी खासियत यह है कि इसमें कहीं भी चूना या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है और बल्कि पत्थरों को जोड़कर बनाया गया। रेगिस्तान के बीच लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि रणथंभौर दुर्ग की रक्षा प्रणाली एवं उसके सामरिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। रक्षा प्रणाली कैसी थी उसकी और उसका सामरिक महत्व क्या क्या माना जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में अपनी बख्तरबंद बनावट के लिए जाना जाता है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था, बाकी दुर्ग सब नंगे है, ये एक क्या है? बख्तरबंद है। रक्षा प्रणाली की बात करूं तो यहाँ पर यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ माना जाता है ना, घिरा हुआ है, जिससे यह दूर से दिखाई नहीं देता है। इसके चारों ओर गहरी खाइयां हैं। इसके प्रवेश द्वार जैसे नौलखा दरवाजा बहुत मजबूत है और आक्रमणकारियों के लिए यह पहुंचना कठिन था। नौलखा दरवाजा। सामरिक महत्व की बात करूं तो यह दुर्ग दिल्ली और मालवा गुजरात जाने वाले व्यापारी मार्गों पर स्थित था, इसलिए दिल्ली के सुल्तानों के लिए जीतना अनिवार्य था। 1301 में हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ, जहां इतिहास की सबसे बड़ी घटना, जहां त्रिनेत्र गणेश मंदिर और जोरा बोरा अनाज भंडार इसकी किलाबंदी की आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट है शेखावाटी और जैसलमेर की हवेलियों की स्थापत्य कला पर भित्ति चित्रण पर चर्चा कीजिए। तो क्या करना है आपको? राजस्थान की हवेलियां समृद्ध व्यापारियों और साहूकारों का वैभव का प्रतीक मानी जाती है। शेखावाटी की हवेलियां जैसे झुंझुनू सीकर की क्षेत्र की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों, जो फ्रेस्को पेंटिंग है, उसके लिए प्रसिद्ध है और अपन जिसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। यहाँ दीवारों पर पौराणिक कथाओं, शिकार दृश्यों, बाद में रेलगाड़ी मोटर चित्र उकेरे गए थे। नवलगढ़ और मंडावा की हवेलियों स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कहाँ की? नवलगढ़ और मंडावा की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियां, यहाँ हवेलियां अपने सूक्ष्म पत्थर की नक्शा से जाली वर्क के लिए जानी जाती है। पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली सबसे प्रमुख है। पटुओं की हवेली अपनी ऊंची मंजिल मंजिल और छज्जों के लिए प्रसिद्ध रहने वाली है। क्लियर है? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट है दिलवाड़ा और रणकपुर के जैन मंदिरों की स्थापत्य शैली एवं धार्मिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यह मंदिर राजस्थान में जैन धर्म के प्रभाव और संगमरमर की कलाकारी के शिखर है। दिलवाड़ा के मंदिर जो माउंट आबू में स्थित है, यहाँ 5 मंदिरों का समूह है। इनमें विमल वसाई और लूण वसाई मंदिर प्रमुख माने जाते हैं। इनकी छत और खंभों में पर संगमरमर की ऐसी महीन नक्काशी की गई है कि पत्थर पारदर्शी और रेशम जैसा कोमल दिखाई देता है। यह वास्तुकला मारू गुजर शैली का प्रतीक मानी जाती है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में बना हुआ है। यह मथाई नदी के किनारे पर स्थित है। इसे धारण शाह के दो ने महाराणा कुंभा के काल में बनवाया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 1444 खंभों में है, जिनमें से भी 2 खंभे एक जैसे नहीं है। यह चौमुखा मंदिर है, जहाँ भगवान आदिनाथ की प्रतिमा चारों दिशाओं में मुख किए हुए स्तंभों का वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभों का वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करूँ, नेक्स्ट आपका ओसिया एवं किराड़ू जैन मंदिर ऐतिहासिक और स्थापत्य कला का प्रकाश डाली। तो ओसिया के मंदिर जोधपुर में, इन्हें राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। ये 8वीं और 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। गुर्जर प्रताहार शासकों के द्वारा निर्मित है। सचियाई माता और सूर्य मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहने वाला। कौन कौन सा? सचियाई माता और सूर्य मंदिर। स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर पंचायतन शैली और महामारू शैली का मिश्रण है। यहाँ मूर्तियों की तत्कालीन और समाज और धार्मिक समरसता को दर्शाती है। किराड़ू जैन मंदिर की बात करूँ तो किराड़ू जैन मंदिर आपका राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यह 5 मंदिरों का एक समूह माना जाता है, जिनमें सोमेश्वर मंदिर सबसे भव्य है।
यह मंदिर अपनी कामोत्तेजक और बारीक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि यह मंदिर खंडहर अवस्था में है, फिर भी इन खंभों और दीवारों पर की गई नक्काशी गुप्तोत्तर कालीन स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण सिद्ध करती है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपका चांद बावड़ी एवं रानी जी की बावड़ी के संदर्भ में राजस्थान की बावड़ियों की संरचना एवं महत्व समझाए तो शुष्क राजस्थान में जल संचयन के लिए बावड़ियां स्थापत्य उपयोगिता का संगम है। चांद बावड़ी अंबानेरी दोसा में बनी हुई है, दुनिया की सबसे गहरी और भव्य बावड़ी है जो 13 मंजिली है। गहरे लगभग 3500 सीढ़ियां बनी हुई है, ज्यामितीय क्रम में बनी हुई है। इसकी संरचना ऐसी है कि उतरने और चढ़ने वाला व्यक्ति एक ही सीढ़ी का प्रयोग नहीं कर पाता है। रानी जी की बावड़ी के बारे में, रानी जी बूंदी में बनी हुई है जिसे स्टेप ऑफ वेल्स कहा जाता है। बूंदी बावड़ियों का शहर कहा जाता है ना, स्टेप ऑफ वेल्स कहा जाता है। इस बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। यह उत्कृष्ट और नक्काशीदार तोरण द्वारों के लिए, सुंदर स्तंभों के लिए मानी जाती है। महत्व की अगर बात की जाए तो बावड़ियां केवल पानी का स्रोत नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक मेल जोल और गर्मियों में शीतलता प्रदान करने वाले विश्राम स्थल भी थे। इनका धार्मिक और सांस्कृतिक रूप भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट की बात करूँ तो राजसमंद और जयसमंद के उदाहरण द्वारा राजस्थान की बांध स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। राजसमंद के राजाओं ने कृषि और पेयजल के लिए विशाल झीलों और बांधों का निर्माण करवाया। राजसमंद झील महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित यह झील अकाल रात कार्य का अद्भुत उदाहरण है। इसकी नौ चौकी पाल स्थापत्य कला बेजोड़ नमूना है। संगमरमर की शिलाओं पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है जो भारत की सबसे बड़ा शिलालेख है। यहाँ छतरियों की नक्काशीदार मेहराब की कलात्मकता दर्शाती है। राज जयसमंद झील की अगर बात करें तो डेबर झील किस नाम से, डेबर झील के नाम से जानी जाती है। गोमती नदी को रोककर बनाई गई थी। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित इस झील के बांध 6 सुंदर छतरियां और हाथी की मूर्तियां बनी हुई है। इसके बांध की मजबूती और जल निकासी प्रणाली मध्यकालीन इंजीनियरिंग का क्या है, उत्कृष्ट उदाहरण है। यह झीलें राजस्थान के जल प्रबंधन और गौरवशाली इतिहास स्थापत्य प्रति अनुराग को क्या करती है, प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट आप अब छोटे वाले क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, आपके शॉर्ट आंसर क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो आपको व्हाट इज ए फोर्ट, किला क्या है, किला क्या है तो आपको क्या लिखना है, किला क्या है ना। तो किला रक्षा, किला रक्षा एवं प्रशासन हेतु निर्मित दुर्ग होता है। क्या होता है, निर्मित दुर्ग होता है। दूसरा नेम ऑफ डेजर्ट, मरुस्थलीय किला बताइए। मरुस्थलीय किला आपको पता है जैसलमेर का किला है। और शायद जैसलमेर का किला है, चूरू का किला है, बीक, बीकानेर का किला है, बीकानेर का किला है जिसे जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर का किला जूनागढ़ दुर्ग है। नागौर का दुर्ग है, नागौर का दुर्ग है, ठीक है। वो वाई इज चित्तौड़ फेमस, चित्तौड़ क्यों फेमस है, ये राजपूत शौर्य का प्रतीक है ना। इट सिंबल्स राजपूत वेलोर एंड सैक्रिफाइस, शौर्य का क्या है, प्रतीक माना जाता है। स्पेशल फीचर ऑफ रणथंभौर, रणथंभौर की विशेषता क्या है भाई, सामरिक पहाड़ी दुर्ग है। यह दूर से देखने पर क्या नहीं होता है, दिखाई ही नहीं देता है। फिर है कि आपका दूसरी सबसे लंबी दीवार कौन सी है, तो कुंभलगढ़ में है जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है और चौड़ाई 7 से 8 मीटर चौड़ा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौन से पूछे जा सकते हैं। फिर है पर्पज ऑफ फोर्ट्स, किलों का उद्देश्य क्या होता है भाई। किलों का उद्देश्य रक्षा शासन और शरण, रक्षा शासन और शरण के लिए किले बनाई जाती है। फिर दुर्गीकृत नगर क्या है भाई, दुर्गीकृत नगर आपके प्राचीरों से सुरक्षित नगर है ना, प्राचीर दीवारों से सुरक्षित नगर। और सामान्य सामग्री क्या होती है, सामान्य सामग्री, हाँ बनाने के लिए मटेरियल यूज्ड बाय कम्युनिटी, सामान्य यूज बनाने के लिए क्या क्या यूज किए गए, तो बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर यूज किए गए। हिल्स ऑफ हिल फोर्ट एडवांटेज, पहाड़ी दुर्ग का लाभ क्या है, तो प्राकृतिक सुरक्षा है भाई, दुश्मन जल्दी से चढ़ाई नहीं कर पाता। यूनेस्को दुर्ग है ना, राजस्थान में 6 पहाड़ी दुर्ग है भाई, 6 पहाड़ी दुर्ग जो यूनेस्को सूची में शामिल है। कौन कौन से, चिक्कू गाजराम, चिक्कू गाजर आम, ये 6 दुर्ग क्या यूनेस्को सूची में शामिल है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, गागरोन, जैसलमेर, जैसलमेर, रणथंबोर,
स्तंभ और आपका आमेर। कौन सा? आमेर। ये 6 दुर्ग क्या है, यूनेस्को सूची में शामिल है, यूनेस्को हिल स्पोर्ट है। और नेक्स्ट कौन कौन से पूछे जा सकते हैं छोटे वाले क्वेश्चन अगली। वाट हवेली क्या है, तो व्यापारिक आवास माना जाता है। शेखावाटी की हवेलियां तो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सामग्री क्या क्या, तो पीला बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। हवा महल का उद्देश्य क्या था, तो हवा महल का राज महिलाओं के लिए हेतु बनवाया गया था। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ तो विजय स्तंभ विजय क्यों बनवाया गया था, विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्या क्या रहने वाला है आपका, तो है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ क्या है, तो कीर्ति स्तंभ कीर्ति का शौर्य का प्रतीक माना जाता है। हवेली संरक्षक क्या होता है, तो समृद्ध सेठ। फिर है शैली, आर्किटेक्चर क्या क्या, तो राजपूत मुगल। राजपूत मुगल का क्या माना, ब्लेंड माना जाता है, मिश्रण माना जाता है। झरोके, झरोके क्या होता है, तो प्रकाश वायु झरोके निकले जाए, ठीक है। स्तंभों का अर्थ क्या होता है, तो विजय एवं भक्ति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट छोटे वाले क्या क्या रहने वाला है, तो फेमस जैन टेम्पल, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना। रणकपुर तो 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध है। फिर ओसिया का टेम्पल तो प्राचीन मंदिरों का समूह है। किराड़ू शैली तो सोलंकी शैली, किराड़ू शैली को सोलंकी शैली के नाम से जाना जाता है ना, ठीक है। टेम्पल मेटर सामग्री क्या कहते हैं, तो संगमरमर और पत्थर। भूमिका क्या है, भूमिका क्या रहने वाली है इसकी, तो भूमिका पूजा कला, पूजा व कला के लिए। कुंभ श्याम मंदिर तो वैष्णव मंदिर है। मूर्ति कला क्या है, तो मूर्ति कला प्रतीकात्मक चित्रण के लिए। मंडप क्या होता है, तो स्तंभ स्तंभ युक्त क्या होती है, सभा, जिसे मंडप कहते हैं। विरासत मूल्य क्या है, तो आध्यात्मिक और कलात्मक दर्शाती है। नेक्स्ट कौन कौन से आपके, नेक्स्ट है कि बावड़ी क्या है, तो बावड़ी सीढ़ीदार जल स्रोत जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बावड़ी। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ पर है, ये पूछा गया, तो अबनेरी दोसा में। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। झुंझुनू के कुएं, तो झुंझुनू कुएं किसके लिए है? सामुदायिक जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है ना। पर्पज ऑफ स्टेपवेल्स, कुएं बनाने के उद्देश्य क्या है, तो जल संरक्षण। उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण है ना। डैम मीनिंग बांध क्या होता है, तो जल संग्रह संरचना होती है। राजसमंद इसमें पूछा गया, राजसमंद तो ऐतिहासिक जलाशय एक। जयसमंद क्या है, तो विशाल कृत्रिम झील है। स्थापत्य ना, आर्किटेक्चर ऑफ डैम्स, तो पत्थर की मेड़े बनाई जाती थी। कल्चरल वैल्यू ऑफ वाटर वर्क्स, सांस्कृतिक मूल्य क्या है इनका, तो सामुदायिक जीवन। नेक्स्ट। और धन्यवाद इस सभी का, शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लास को सारे के सारे एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीट करके देख लीजिए। धन्यवाद सभी का, शुक्रिया।